नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में मानसून सिर्फ बारिश लेकर नहीं आया है, बल्कि अपने साथ कई बड़े सवाल भी लेकर आया है। कहीं सड़कें पहली ही बारिश में बह रही हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस वे पर गड्ढे दिखाई देने लगे हैं, तो कहीं रेलवे परियोजनाओं के बाद गांव के प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की बात भी स्थानीय कहने में चूक नहीं रहे हैं। यानी जिस विकास के दावे किए गए, अब उसी विकास की असल परीक्षा शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा मानसून ले रहा है। इसके विपरीत चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश की राजनीति भी पूरी तरह से गर्म हो चली है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में मंच से गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, तो भाजपा में टिकट के दावेदार अपने ही विधायकों के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कहीं नेताओं के बयानबाजी विवाद पैदा कर रही है, तो कहीं चारधाम यात्रा और मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर नए सवाल उठ रहे हैं। तो आज बात होगी विकास की असल तस्वीर की, चुनावी जोड़ तोड़ की, नेताओं की अंदरूनी लड़ाई की और उन मुद्दों की जिन पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति पूरी तरह से घूमने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मॉनसून सीजन, जो सरकार के तथाकथित विकास की पोल खोलने का सीजन भी माना जाता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में ही विकास पानी के साथ बहकर निकल रहा है। पहाड़ों का विकास दरक कर सड़कों पर आ रहा है और सड़कों का विकास नदियों में समाता जा रहा है। गड्ढा मुक्त सड़कें अब गड्ढा युक्त में तब्दील होने लगी हैं और तो और प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके अभी कुछ माह पूर्व ही यहां से गए हैं, उस पर भी बीचों बीच गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम सभा शिवनंदी में पेयजल संकट अब विकराल रूप ले चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे सुरंग निर्माण कार्य के बाद गांव के सालों पुराने प्राकृतिक जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में समस्या से त्रस्त ग्रामीण पेयजल टैंकों पर बर्तन लेकर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन व निर्माण एजेंसी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। ये सब के सब घटनाक्रम उत्तराखंड सरकार के विकास की पोल खोल रहे हैं। मुश्किल ये है कि जैसे जैसे मानसून और ज्यादा तीव्र रूप लेगा, वैसे वैसे और मुश्किल हालात होने की उम्मीद बरकरार है। फिलहाल इस मानसूनी तीव्रता के साथ ही हम भी विकास और राजनीति के पोल यूं ही खोलते रहेंगे। फिलहाल राजनीति की ओर रुख किए चलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव सर पर है और प्रदेश के चारों ही दल भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा जमीन मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन इसी मजबूती के बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की गुटबाजी खुलकर सतह पर आने लगी है। कांग्रेस की पिथौरागढ़ में परिवर्तन यात्रा के दौरान मंच पर ही कांग्रेस के नगर पदाधिकारी और अन्य नेताओं के साथ पिथौरागढ़ के मजबूत नेता और विधायक मयूख मेहर के बीच की खींचतान सामने दिखाई दी। वो यकीनन संगठन के लिए असहनीय है। अच्छी बात यह रही कि इसके तुरंत बाद बिना समय गवाए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 नेताओं को तुरंत प्रभाव से सभी पार्टी पदों से हटाकर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जबकि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी पिथौरागढ़ की पूरी महिला कार्यकारिणी ही भंग कर दी। गोदियाल और ज्योति रौतेला के तीखे और त्वरित फैसले ने ये तो बता दिया कि अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त होगी नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी गुट का हो। अब सवाल ये है कि मंच पर जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये माहौल बना, क्या ये जानबूझकर किया गया जिससे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा सके? मयूख मेहर, जो पिछले काफी समय से पार्टी से अलग ही चल रहे थे, जब वो शांति से और पूरे बल के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तब अंदरूनी झगड़े को इस तरह से खुले मंच पर लाने का प्रयास तो यही इशारा कर रहा है। इस विवाद की नींव रखने वालों को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का करीबी बताया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब यशपाल आर्य कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए थे, तो ये भी वहीं भाजपा में उनके साथ ही चले गए थे। यशपाल आर्य की वापसी के साथ साथ इनकी भी कांग्रेस में वापसी हुई थी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचाने में भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर इसमें सच्चाई है तो सबसे पहले यशपाल आर्य को ही इन हंगामा करने वाले नेताओं से जवाब तलब करना चाहिए। मयूख मेहर न केवल वर्तमान में कांग्रेस के विधायक, बल्कि पूरे पिथौरागढ़ जिले के साथ ही अन्य विधानसभाओं में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं।
ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के मंच पर ही उनका अपमान कांग्रेस की गुटबाजी को सीधे तौर पर जाहिर करता दिखाई देता है। बावजूद इस विवाद के सबसे अच्छा और कड़ा संदेश ये रहा कि इस बार तुरंत एक्शन लिया गया। फिलहाल पूरे प्रदेश में इस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही है और उसको अच्छा खासा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के पास कुमाऊं के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी है, जबकि हरक सिंह को पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह उत्तरकाशी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि कुमाऊं के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी करण महारा के पास दी गई है। इस सब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की यात्रा में एक खास चीज देखने को मिली जो पिछले काफी समय से शायद देखी नहीं गई। हरीश रावत, जो आजकल भले इन यात्राओं के फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनका पूरा कैंप गणेश गोंदियाल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। कुमाऊं में हरीश कैंप का गणेश गोंदियाल के साथ आना मतलब प्रदेश अध्यक्ष को हरीश रावत का मौन समर्थन, जो कुछ समय पहले तक देखा नहीं गया। बावजूद इस समर्थन के रामनगर में हुए कार्यक्रम से हरीश रावत के फोटो को पोस्टर से गायब कर दिया गया। जब इस पोस्टर पर सोशल मीडिया में चर्चा तेज हुई तो आखिरकार नेताओं को सामने आकर यह कहना पड़ा कि यह आधिकारिक पोस्टर नहीं था। आधिकारिक पोस्टर में हरीश रावत का चित्र अंकित है। इससे क्या साबित हुआ? क्या कांग्रेस के स्थानीय नेता दिल्ली बैठे आला कमान से इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने प्रदेश के सबसे बड़े नेता को ही पोस्टर से गायब कर दिया? अचंभा तो होता ही है। खैर, पोस्टर वार से इतर कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले प्रीतम सिंह भी मानो परिवर्तन यात्रा के बहाने अपनी लोकसभा की नब्ज टटोल रहे हैं। उनको यही क्षेत्र मिला भी है जिसमें गढ़वाल परिवर्तन के लिए उन्हें कुमाऊं मंडल के नेताओं का भी सहारा लेना पड़ रहा है। कुमाऊं के कद्दावर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को करारी हार का सामना करने को मजबूर कर दिया था, वो भी प्रीतम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। विपरीत इसके, जिन प्रीतम सिंह को राष्ट्रीय नेतृत्व में एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी है, क्या वो उससे न्याय कर पा रहे हैं? यकीनन इस यात्रा को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा प्रीतम सिंह को पूरे प्रदेश में सक्रिय होना चाहिए था। एकदम गणेश गोंदियाल और हरक सिंह रावत की माफिक, वो पिछले काफी समय से बस अपनी ही विधानसभा में फंसते नजर आ रहे हैं। अब क्या ये कोई चुनावी घबराहट है जो उनको अपने विधानसभा से बाहर निकलने से रोक रही है? क्या ये डर बीजेपी है या फिर स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी पवार? बॉबी पवार जिस तरह से लगातार चक्राता विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं, स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह के किए कामों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती बनती दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रीतम सिंह की उम्मीदों के विपरीत बॉबी पवार चक्राता से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए, वो बता रहा है कि प्रीतम सिंह बॉबी पवार को हल्के में तो लेंगे नहीं। दूसरी तरफ भाजपा भी है। अगर यहां पर विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान को भाजपा मैदान में उतारती है तो यकीन मानिए मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जब जनता दल के टिकट पर मुन्ना सिंह चौहान विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने तब कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को ही हराया था, जबकि उनकी पत्नी भी प्रीतम सिंह को कड़ी टक्कर दे चुकी हैं और प्रीतम सिंह को हराने से मात्र 1500 वोट के अंतर से चूक गई थी। ऐसे में अगर पिछली बार भाजपा मधु चौहान पर भरोसा जताती तो हो सकता था अजय माने जाने वाले प्रीतम सिंह का किला ढह सकता था। इन्हीं सब समीकरणों को देखकर लगने लगा है कि इस बार अगर भाजपा मधु चौहान पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है तो मुकाबला कड़ी टक्कर के साथ त्रिकोणीय हो सकता है। शायद यही डर चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह को विधानसभा से बाहर कदम रखने से रोक रहा है। प्रतीत ये भी होता है कि यही वजह उनको उनकी संपूर्ण सांगठनिक जिम्मेदारी से रोक उन्हें अपनी ही विधानसभा में जमे रहने को मजबूर कर रही हो। इससे यह भी संदेश जाता है कि बॉबी पवार या मधु चौहान दोनों ही कांग्रेस नेता की बड़ी राजनीतिक परेशानी बन चुके हैं। ऐसे में ये सवाल भी पार्टी के भीतर उठ सकते हैं कि बड़े नेता अगर एक ही सीट पर फंसे रह जाएंगे तो अन्य सीटों पर जीत हासिल होगी कैसे? प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक लगभग हर सीट पर दौरे कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, वहां की नब्ज टटोल रहे हैं। जबकि थोड़ा बहुत हरक सिंह रावत को छोड़ दिया जाए तो अन्य बड़े नेता कुछ सीमित जगहों पर ही दौरे कर रहे हैं। लगने लगा है कि पूरा चुनाव गोंदियाल के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि अन्य नेताओं को जिस तरह से मैदान में उतरना चाहिए था उस तरीके से जमीनी जोर दिखाई दे नहीं रहा। जबकि गणेश गोंदियाल को अपनी सीट पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सवाल खुद की सीट निकालने का भी है।
जिस पर कई गुटबाज नेता अड़ंगा लगाए बैठे हैं। बावजूद इसके श्रीनगर विधानसभा में भाजपा के कद्दावर मंत्री धन सिंह रावत का मुकाबला आसान नहीं है। अपने पिछले चुनाव में मंत्री महोदय सिर्फ 500 के करीब वोट के अंतर से ही जीत दर्ज कर सके थे। इस बार तो उनके पुराने मजबूत किलों में भी बड़ी बड़ी दरार देखने को मिल रही है। उनके खुद के कार्यकर्ताओं में भी कई जगह नाराजगी देखी जा रही है। अंदर खाने तो ये भी खबर प्रमुखता से सुनाई दे रही है कि चुनाव के नजदीक आते आते कई भाजपाई चेहरे धन सिंह रावत का साथ छोड़ गणेश गोंदियाल के साथ दिखाई दे सकते हैं। इनमें वो नाम भी सुनाई दे रहे हैं जो खुद मंत्री जी के ही मजबूत सिपह सलार बताए जाते हैं। कुल मिलाकर तोड़ फोड़ का गुणाभाग शुरू हो चुका है। गुटबाजी चाहे भाजपा में हो या फिर कांग्रेस में अपने चरम पर पहुंचती दिखाई देने लगी है। यही वजह है कि भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। अब देखिए ना, टिहरी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तब अजीब स्थिति में पहुंच गए जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही अपने विधायक के कामकाज को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। यहां पर पूर्व विधायक के समर्थकों ने वर्तमान विधायक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अब इन उपजे हालात में फंसे महेंद्र भट्ट भी सुनने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। परेशानी चाणक्य महोदय के लिए यह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये घमासान और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार है कि गुटबाज घमासान की आशंका कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में दिखाई दे रही है। क्योंकि भाजपा ने पूर्व के चुनावों के समय में जिस तरह से पार्टी का कुनबा बढ़ाया, अब उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के पास हर सीट पर कई ऐसे दावेदार खड़े हैं जो टिकट न मिलने की स्थिति में बगावती तेवर दिखा सकते हैं। इसलिए इस खींचतान का असर भी कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में देखने को मिल सकता है। अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी के दावेदार निकल कर बाहर आ रहे हैं और खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, अपने ही वर्तमान विधायक के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा एक नहीं बल्कि कई जगह देखने को मिलने लगा है, जिसकी वजह से पूरी भाजपा असहज है और विपक्ष को हमला करने का मौका देने लगी है। इन्हीं सब होते घटनाक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को चेतावनी देनी पड़ी कि सोशल मीडिया पर कोई दावेदारी पेश नहीं करेगा। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना होगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के बाद यह साफ हो चला है कि इस तरह की खींचतान से बीजेपी भी उतनी ही असहज है जितनी कांग्रेस अपनी गुटबाजी से है। भाजपा के 47 विधायकों के खिलाफ चल रही एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए बीते दिनों महेंद्र भट्ट ने भाजपाइयों को सोशल मीडिया में दावेदारी न करने का फरमान सुनाया था और कार्रवाई की चेतावनी दी ताकि विधायकों के खिलाफ फैल रहा आक्रोश शांत हो जाए। लेकिन इस चेतावनी का असर हुआ नहीं। बयान के 2 दिन बाद ही भाजपा के एक और नेता ने सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी जता दी और वर्तमान विधायक को कारोबारी बता दिया। इतना सब अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया वीडियो सामने आ गया। दरअसल रानीखेत सीट से लंबे समय से टिकट मांग रहे भाजपाई राज्य मंत्री कैलाश पंत ने भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल की पोल पट्टी खोलकर महेंद्र भट्ट की मुसीबत और बढ़ा दी है। कैलाश पंत ने जिस प्रकार बीच चौराहे पर अनोखे अंदाज में प्रमोद नैनवाल के रायते की बाल्टी फैलाई है, उसे समेटना आसान होने वाला नहीं। देखना है कि भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल की पोल पट्टी खोलने के बाद महेंद्र भट्ट कौन सी कंपनी का मरहम लगाते हैं और किसको लगाते हैं। भाजपा की परेशानी दावेदारी से ज्यादा इस बात की है कि जब भी बीजेपी का कोई दावेदार मैदान में आ रहा है तो साथ में यह भी बताया जा रहा है कि देखिए क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं, लिहाजा इस बार वह बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि विकास तो बल वही करेंगे। अब जरा सोचिए कि विधायक और मंत्री की मौजूदगी में ही भाजपा के नए उभरे दावेदार अपनी ही सरकार की कलई खोलने लगे तो सरकारी कामकाज पर सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है जो मुख्यतः दिखाई दे रही है कि दावेदारों से कहा गया है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। टिकट का दावा कम से कम सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल ना किया जाए, लेकिन भाजपा नेता हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। कुल मिलाकर 2027 की चुनाव की जंग से पहले भाजपा के लिए दावेदार सरदर्द बन अपने ही वर्तमान विधायकों के विकास कार्यों की पोल खोलने में लगे हैं। सिर्फ इतने भर से ही भाजपा उभर नहीं पाई थी कि एक और नया वीडियो वायरल हो गया। ये मामला लैंसडाउन भाजपा विधायक दिलीप रावत से जुड़ा है। देहरादून में आयोजित स्वरोजगार दिवस कार्यक्रम में अपने संबोधन में बीजेपी विधायक दिलीप रावत कुछ ऐसा बोल गए जो शायद पूरे उत्तराखंड को नागवार गुजरे। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा, क्रांति कभी बुद्धिजीवी नहीं करते,
बुद्धिहीन यानी मूर्ख लोग करते हैं। और इस कथन को स्पष्ट करने के लिए उत्तराखंड के गौरव महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का उदाहरण दे डाला। भाषण के दौरान उन्हें बीच में टोका भी गया, लेकिन तब तक वो एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर चुके थे जिसने पूरे उत्तराखंड की भावनाओं को आहत करके रख दिया, और वो था अनपढ़ कहना। लेकिन विधायक जी को भला ये कौन समझाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भले ही विश्वविद्यालयों की ऊंची डिग्रियों से अलंकृत न रहे हों, लेकिन उन्हें बुद्धिहीन कहना इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और मानवीय विवेक तीनों का अपमान है। पेशावर में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार करने के लिए केवल बंदूक नहीं बल्कि जागृत अंतरात्मा, नैतिक साहस और गहरे विचारों की आवश्यकता थी। ऐसे निर्णय बुद्धिहीन नहीं बल्कि असाधारण चेतना वाले लोग ही लेते हैं, लेकिन विधायक दिलीप रावत ये कहां समझेंगे। बहरहाल उनके इस बयान के बाद चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है और विपक्ष के हाथ लग गया है एक चुनावी हथियार। वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण खबर जो धार्मिक दृष्टि से हम सबके लिए जरूरी है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर मीडिया में सामने आई कथित अनियमितताओं की खबरों के बीच श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपने अधीन संचालित सभी मंदिरों में दान, चढ़ावे और अन्य आय के प्रबंधन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों अचानक जारी हुए सीईओ के आदेश के बाद बद्री केदार के चढ़ावे, दान व विशेष दर्शन की आड़ में संभावित गड़बड़ी को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि बद्री केदार धाम में कई श्रद्धालुओं के विशेष दर्शनों को लेकर मांगी जा रही भेंट को लेकर कई वीडियो वायरल हुए हैं। बीकेटीसी के सीईओ ने कहा कि थाली भेंट के दौरान चढ़ावे की रकम को लेने की घटना पुष्ट होती है तो संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किसी विशेषज्ञ से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस बीच चढ़ावे या थाली भेंट की रकम में गड़बड़ी करते हुए एक कर्मी के सीसीटीवी में कैद होने की अपुष्ट सूचना भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस सूचना के बाद ही सीईओ ने बद्रीनाथ स्थित सीसीटीवी कक्ष का भी निरीक्षण करने के गुरुवार को यहां आदेश जारी किए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दान चढ़ावे के संग्रह, रखरखाव और लेखा जोखा में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितताओं की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं अथवा शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से बद्री केदार मंदिर समिति कई मुद्दों को लेकर देश विदेश में चर्चा का मुद्दा बनती रही है। केदारनाथ का सोना प्रकरण, क्यूआर कोड, गर्भगृह की फोटो समेत विशेष दर्शनों की आड़ में श्रद्धालुओं से उगाही का मसला लगातार चर्चा के केंद्र में रहा है। मौजूदा समय में बीकेटीसी के कोष से खास लोगों के खर्च पानी को वहन कराना समेत कई अन्य मुद्दे भी बीकेटीसी को लगातार विवादों में बनाए हुए हैं। यानी मानसून से लेकर सरकारी विकास और गुटबाज नेताओं की गुटबाजी हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।